वहीं गुजरात में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में खाते गांव के 10 लोगों की मौत के बाद परिजनों में मातम है। सभी के शव पैतृक गांव खाते गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद सभी मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि ये सभी गुजरात के बनासकांठा जिले के एक पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे। यहां मंगलवार सुबह करीब 8 बजे बॉयलर विस्फोट की भयावह घटना हुई, जिसमें देवास के खाते गांव के 10 लोगों की मौत हो गई। दो गांवों में ये मातम पसरा हुआ है। गुजरात के बनासकांठा में हुए हादसे में कई मजदूरों की जान चली गई। कुछ मजदूर हरदा के थे, जिनके शवों को हरदा में मुखाग्नि दी गई, और कुछ मजदूर जो हैं वो देवास के। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देवास के नेमावर घाट पर मुखाग्नि दी जा रही है, और हादसे में जान गंवाने वाले देवास के मजदूरों के शव पहले उनके पैतृक गांव संदलपुर पहुंचे और उसके बाद अंतिम दर्शन के बाद उन्हें घाट पर ले जाया गया। और दोनों ही जगहों पर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अखिलेश जुड़े हैं और साथ ही हर्षित हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अखिलेश का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अखिलेश, मातम पसरा हुआ है वहां पर, सभी की आंखें नम है, क्या तस्वीरें हैं वहां की? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना काल के बाद पहली बार जो है नेमावर घाट पर जो है लाशें जो है पटाखा ब्लास्ट में आज पहली बार सारे जो परिजन है उनका रोकर बुरा हाल है। सारे तकनीकी कारणों के चलते आपसे संपर्क टूट रहा है। एक बार ठीक है, आपके पास फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। कोई तकनीकी खराबी यहाँ पर हो रही है। अखिलेश का भी रुख कर लेते हैं, एक बार उनसे भी जान लेते हैं। अखिलेश, क्या सभी शवों को मुखाग्नि दे दी गई है? जी जी, हरदा जिले के ग्राम अंडिया के लगभग 8 लोग जो मृत हुए हैं, 2 लापता थे और 3 लोग जो घायल थे। उन सभी जो 8 जो मृत लोग हैं उनको जो है सकुशल यहाँ पर गुजरात से यहाँ लाया गया, तो उसको मुखाग्नि दी गई है। जी, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये रातों के तहत लोगों का जिस प्रकार से मंजर आप देख रहे हैं जी, ये बहुत ही भयावह है। और हरदा जिले और देवास के भी 10 लोग जो है यहाँ पे उनको भी मुखाग्नि एक साथ दी जा रही है। यहाँ के विधायक, जनप्रतिनिधि और सारे लोग जो है मौजूद हैं। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन है देवास और हरदा का, वो यहाँ मुखाग्नि और हर संभव मदद के लिए आगे आ रहा है। जी, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं, जिस प्रकार से जो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये लोग इनको मुखाग्नि दे रहे हैं, उसको देखा जाए। जी, एक मिनट जी, हमारे साथ एक परिजन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या पूरी आपके जो साथ में थे, आपके जो लोग थे, पूरे लोग पहुंच पाए हैं? नहीं सर, अभी हमारा एक बालक गायब है। अच्छा, आपका एक बालक अभी नहीं मिला है? नहीं मिला, लापता है। लापता है, 12 साल का लड़का है, संजू नाम है उसका सर। और दो बाप बेटा तो आ गया है। 2 आ गए? 2 आ गए है, एक बालक नहीं आया और बालक मिल ही नहीं रहा, पता ही लापता। तो आपने यहाँ पुलिस प्रशासन से बात हाँ किया उन्होंने? हाँ, मैंने किया उनसे, तो बोले कि वो देखो अभी घोषणा तो बहुत चल रही है, ढूंढाई भी हो रही है और मिल जाएगा तो हो सकता है एम्बुलेंस करके तुम्हारे पास में जरूर पहुंचेंगे हम। जी, जो जनप्रतिनिधि लोग आए थे, क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन क्या, वो ये मतलब ये इतना ये संयोग तो पूरा गांव से मिले ही है, पंचायत से और विधायक सब आए हुए हैं। उसके बाद में हमारा मतलब जो भी कार्यक्रम है ये तो उन्होंने अच्छा
अच्छा करवा दिया, उनकी गति सुधर गई, वहाँ से बुलवा भी लिया और उनकी गति भी सुधार दी और अभी चल भी रहा है, सब कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। ये 2 लाख अभी हाल चालू हो रही है। ये ठीक है अखिलेश, आप बने रहिए। हर्षित का भी एक बार रुख कर लेते हैं, हर्षित से भी जान लेते हैं वहां की तस्वीरें क्या है। हर्षित, चूंकि सभी की आंखें नम है, क्या सभी शवों को मुखाग्नि दे दी गई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि एक गुजरात के एक फटाका हादसे में 21 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 18 लोग हरदा और देवास के बताए जा रहे हैं। बहुत ही दुखद खबर है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम लगातार 2 दिनों से लगातार कवरेज कर रही है, पीड़ितों की आवाज, परिजन की आवाज शासन तक पहुंचा रही है और पल पल की अपडेट दर्शकों तक दिखा रही है। देखिए एक बार तस्वीरें बताऊंगा। ये वही तस्वीरें हैं जो गुजरात हादसे का शिकार हुए थे, जिनकी अंतिम चिताएं इस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज 24 पर। देखिए ये जो चिताएं देख रही हैं देवास जिले की चिता है और ये जो सभी का अंतिम संस्कार है वो एक ही घाट नेमावर पर हो रहा है। देखिए ये पूरा जो शमशान घाट है इस वक्त पूरा भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी, जनप्रतिनिधि, परिजन सभी लोग मौजूद हैं। कमल पटेल मीडिया से चर्चा कर रहे हैं, मैं कमल पटेल से भी चर्चा करने की कोशिश करूंगा, क्या कुछ कह रहे हैं वो। देखिए कमल पटेल पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल साथ हैं। भाई साहब, एक बड़ी दुखद खबर है, 8 लोग आपके क्षेत्र से भी आते हैं। क्षेत्र पूरा प्रदेश से हमारा तो 20 के 20 ही हमारी थी और सबसे पहले तो उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको श्री चरणों में स्थान दे। और ये बहुत ही हृदय विदारक दुखद घटना है। जो परिवार पीड़ित हैं उनको संबल दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की ओर से भी हम श्रद्धांजलि देते हैं और ये आश्वस्त करते हैं कि ऐसे दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीबों की सरकार है। और इसलिए हमने ऐसे कानून बना दिए हैं जिसमें अगर इस प्रकार की कोई घटना होती जिसमें माता पिता दोनों कोरोना के समय चले गए तो उनके बच्चों की परवरिश कौन करेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा कौन, शादी विवाह कौन करेगा। इसलिए सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है अपने ऊपर और कानून बना दिया हमने जिसमें उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फीस से लेकर पूरी व्यवस्था, भोजन पर पालन के, जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े हो जाएंगे वो तब तक उनके साथ सरकार खड़ी। ठीक है भाई साहब, एक पिछले वर्ष हरदा में फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, आप भी वहां पर थे। देखा जाए तो जो पीड़ित लोग हैं संदलपुर के और हंडिया के, वो लगातार अब कठोर कार्रवाई की फैक्ट्री के खिलाफ मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी आज तक हरदा फैक्ट्री के जो लोग हैं उनको भी जो न्याय मिलना था वो नहीं मिल पाया, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, गलत है। हरदा में हमने तत्काल सख्त कार्रवाई करके तत्काल कलेक्टर एसपी को वहां से हटाया गया है। जो फैक्ट्री के मालिक थे, जो लोग फैक्ट्री संचालित करते थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। उनकी सारी संपत्ति राजसात कर ली और संपत्ति को नीलाम करके पीड़ित परिवारों को 15-15 लाख जो मृतक हुए थे उनको दिलाएं। ये देश में पहला उदाहरण है। इसके पहले भी सरकारें रही हैं, कहीं किसी भोपाल में गैस कांड हुआ, हजारों लोग मर गए, किसी को कोई सहायता नहीं मिली थी। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेसी नेता सिर्फ घड़ियाले आंसू बहाते सुनिए, एंडरसन को उनको भगाया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा। लेकिन ये सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, दोषियों के खिलाफ और पीड़ित परिवार के साथ, और हम उनकी परवरिश की भी चिंता करेंगे, सहायता भी करेंगे और दोषियों को सख्त सजा दिलाएंगे ताकि ऐसी दोबारा घटना ना हो। देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल यहाँ पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा हर्षित। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और अखिलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, ये वो दुखद तस्वीरें हैं, सभी की आंखें नम है जिन्होंने अपनों को खोया है। शायद उनके दुख की भरपाई कोई ना कर सके, लेकिन एक तरफ सरकार हर संभव सहायता की बात कह रही है। बेहद मुश्किल घड़ी उन परिवारों के लिए, 2 गांवों में मातम पसरा हुआ है और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे।